नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। मैं समझता हूँ जो भी काम मुझे मिलेगा उस काम को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाने में अपना योगदान दूँ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और अब से ठीक 3 घंटे 15 मिनट के बाद यानी कि शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने पीएम आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा की। वो तस्वीरें भी न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। चाय पे चर्चा के दौरान संभावित मंत्रियों को प्रधानमंत्री ने कहा कि शपथ के बाद तुरंत काम पर जुट जाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, नितिन गडकरी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शामिल हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे, मनोहर लाल खट्टर भी थे, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, हर्ष मेहरोत्रा और भागीरथ चौधरी भी इसमें शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कैबिनेट के नए सहयोगियों से कहा कि 100 दिन एजेंडे का कार्य योजना बनाकर जमीन पर इसे उतारना है और इसी के साथ पेंडिंग योजनाओं को पूरा भी करना है। उन्होंने कहा कि जो आपको विभाग मिलेगा उसके काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री ने संभावित मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा की है, उनसे बातचीत के साथ ही साथ उन्होंने बता दिया कि आने वाले 5 साल में विकास का रोड मैप क्या होगा, अधूरे पड़े जो कार्य हैं उनको भी पूरा करना है। यानी कि शपथ लेते ही आपको एक्टिव मोड में आ जाना है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं और बातचीत के दौरान कई मसलों पर भी बातचीत हुई है प्रधानमंत्री और मंत्रियों के बीच में। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा करके लोकसभा का प्रत्याशी बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मैं हृदयपूर्वक जोधपुर के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर और कार्यकर्ताओं का, राजस्थान प्रदेश नेतृत्व का, देश के नेतृत्व का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंडक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे। इतनी एक सूचना है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, वो फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं। बाकी की जानकारियां उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। हरियाणा से साथी कौन था आपका सर? हरियाणा में मेरे अलावा राव इंद्रजीत सिंह जी और कृष्णपाल जी दोनों लोग आते हैं। मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का। पहले भी एक बार अवसर मिला है, फिर दोबारा से मुझे अवसर मिला है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी मतदाताओं का और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो 10 वर्षों से काम चल रहे हैं उन कार्यों को और तेज गति देने में मैं अपना जितना भी दिन रात है मेहनत करके उस काम को पूरा करूँगा। मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को, इसके सिवा और कोई संकल्प ही नहीं। बस विकसित राष्ट्र बनाना है, यही एक मूल मंत्र है। तो देखिए, अब अगर उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो यूपी के किन सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुला सकते हैं, कैबिनेट में तरजीह दे सकते हैं, जगह दे सकते हैं, वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। तो देखिए, लखनऊ में सांसद राजनाथ सिंह मंत्री बनेंगे। पीलीभीत से सांसद जितिन प्रसाद और पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, कमलेश पासवान, साथ ही हरदीप पुरी, एसपी सिंह बघेल, रालोद प्रमुख जयंत चौधरी, अपना दल सोनेलाल की नेता अनुप्रिया पटेल, गोंडा से बीजेपी के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, इन सबको तरजीह मिल सकती है मोदी कैबिनेट में। तो उत्तर प्रदेश के किन सांसदों को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, वो संभावित नाम न्यूज 18 आपको बता रहा है, जिसमें लखनऊ से जीत हासिल करने वाले सांसद राजनाथ सिंह मंत्री बनेंगे।
पीलीभीत से सांसद जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, कमलेश पासवान, हरदीप पुरी, एसपी सिंह बघेल, रालोद प्रमुख जयंत चौधरी, अपना दल एसके नेता अनुप्रिया पटेल का नाम भी इसमें शामिल हो सकता है। संभावित नाम उत्तर प्रदेश से हम आपको बता रहे हैं, गोंडा से बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह का भी नाम उत्तर प्रदेश से सामने आ रहा है। और इन सब के बीच मोदी के संभावित मंत्रियों से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है कि यूपी से एक और बीजेपी सांसद मंत्री बनेंगे। गोंडा से बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह मंत्री बनेंगे। ये इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। संभावित मंत्रियों में उत्तर प्रदेश के एक और नाम शामिल हो सकता है। यूपी से बीजेपी के सांसद मंत्री बनेंगे। गोंडा से जिन्होंने जीत हासिल की, सांसद कीर्तिवर्धन सिंह भी मंत्री बनेंगे। तो शपथ की तैयारी हो चुकी है, काम में जुट जाएं। शपथ के तुरंत बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चाय पर चर्चा के दौरान कहा है संभावित मंत्रियों से। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कौन कौन से मेहमान पहुंच रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको ये भी जानना होगा कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरप्राइज देने के लिए भी जानी जाती है, तो आपको लास्ट मोमेंट का इंतजार करना होगा। तो हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से विनीत कुमार का रुख करेंगे और दिल्ली से संदीप पांडे, लखनऊ से ऋषमणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ गए, उन सभी का रुख करेंगे। लेकिन विनीत कुमार का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। विनीत, संभावित कौन मंत्री हो सकते हैं ये तो न्यूज 18 ने बताया, लेकिन जो चर्चा हुई है संभावित मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन्होंने कहा शपथ के बाद तुरंत आप काम पर जुट जाएं। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज देने के लिए भी जानी जाती है, तो किन किन मेहमानों का वो फोन जा चुका है, पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्या अपडेट आपके पास? आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि तमाम लोग जो हैं, जो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्री बनेंगे, उन्होंने चाय पी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब शपथ ग्रहण होगा उस वक्त वो मौजूद रहेंगे। हमारे साथ एक गोवा से आए हुए व्यक्ति हैं जिनको आप देखिएगा, ये क्ले आर्ट को गोवा में उन्होंने जीवित रखा था, उसके लिए उन्हें बुलाया गया है। आम और खास सभी लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जो है वो बुलाया गया है, उनसे ही हम बात करेंगे। जी भाई साहब, मन की बात में प्रधानमंत्री ने आपका नाम लिया था, क्यों लिया था नाम? ये मिट्टी की वजह से नाम लिया है। मिट्टी बोलता हूँ क्योंकि कावी आर्ट करके गोवा का आर्ट फॉर्म है जो मर रहा था, और मैंने जब उस पर काम करना शुरू किया तो उसको एक नया जीवन मिल गया, और आज उसी मिट्टी ने मुझे गोवा से दिल्ली बुलाया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आप भी शिरकत करेंगे, जब साक्षी बनेंगे? हाँ, ये भारत का एक ऐतिहासिक क्षण है, और मुझे लगता है हम लोग सब ऐसे ही दुआ करेंगे कि उनका हेल्थ और ऐसे ही उनके विचार आगे जाके देश के लिए काम आ सके। तो कुछ और भी लोग हैं मैं जिनकी चर्चा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके काम के लिए अपने जो रेडियो कार्यक्रम होता है मन की बात, उसमें उन्होंने की थी। हमारे साथ एक और व्यक्ति आए हुए हैं जिन्होंने पर्यावरण को लेकर के काम किया है। जी भाई साहब, आप बताइएगा, आपने पर्यावरण को लेकर के काम किया था, मन की बात में पीएम ने जिक्र किया है, और आज जब पीएम शपथ लेंगे उसमें आप भी शामिल हैं। मतलब अभी बात करने के लिए हमारे पास में शब्द नहीं है कि ऐसा कभी सोचा नहीं था हमने कि शपथ विधि प्रोग्राम में हम कभी आएंगे। हमारे कभी साधारण जैसे लोग शपथ विधि तो मतलब हम पहले टीवी पे देखते थे शपथ विधि कैसा होता था, आज जब सामने देखेंगे, हमारे सामने शपथ विधि हो रहा है प्रधानमंत्री का, इतनी खुशी हो रही मन को कि बहुत, और ये कभी हुआ भी नहीं, ऐसी बात अभी आज होने वाली है हमारे लिए। यहाँ पर मैं एक और भी व्यक्ति हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी मैम, आपकी भी चर्चा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में की है, किस काम के लिए की है? मैं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती हूँ नीलगिरी की पहाड़ियों में, तमिलनाडु में, और जिस काम के लिए उन्होंने जिक्र किया था, कोविड के टाइम 6 ऑटो रिक्शा को फैब्रिकेट करके बड़ा सा एम्बुलेंस बनाया था मैंने, और डिस्ट्रिक्ट में वो चलाने लगी क्योंकि छोटी छोटी सड़कें हैं वहाँ पे, तो बड़े एम्बुलेंसेस जा नहीं सकते थे और लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा था। ठीक है, आप बातचीत जारी रखिएगा। हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, लखनऊ से ऋषमणि त्रिपाठी का भी रुख लेते हैं। ऋषमणि, अभी एक खबर ये भी मिल रही है कि यूपी से एक और बीजेपी सांसद मंत्री बनेंगे, जो कि गोंडा से जीते सांसद कीर्तिवर्धन सिंह हैं।
देखिए नलिनी, सीधी सी बात है कि थोड़ा सा भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छी खबर नहीं थी। सीटें काफी भारी मात्रा में यहाँ पे कम हुई है, लेकिन अब मंत्रिमंडल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे जगह दी जाए, कैसे जाति क्षेत्र और सहयोगी दलों का संतुलन बनाए रखा जाए, ऐसा अभी दिख रहा है हम लोगों को। हम अगर पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे तो वहां पर BL वर्मा जो कि बदायूं से आते हैं, राज्यसभा सांसद हैं, लोध बिरादरी से आते हैं, उनको वहां जगह मिलना तय बताया जा रहा है। जयंत चौधरी जो RLD के मुखिया हैं, उनके 2 सांसद हैं, उनको वहां जगह मिलना बिल्कुल तय बताया जा रहा है। राजनाथ सिंह सबसे बड़ा नाम है, मोदी फर्स्ट मंत्रिमंडल में भी थे, सेकंड में भी थे और तीसरी बार भी रहेंगे। जैसे हम पूरब की ओर बढ़ते हैं तो कमलेश पासवान जो शेड्यूल कास्ट बिरादरी से आते हैं, उनको रखा गया है। तो वहीं पश्चिम में बैलेंस बनाने के लिए SP बघेल सिंह को रखा गया है जो शेड्यूल कास्ट बिरादरी से आते हैं। और अब अनुप्रिया पटेल चूंकि कुर्मी बिरादरी से भी आती हैं और जो उनका सहयोगी दल है अपना दल सोनेलाल, वो उसकी मुखिया भी हैं, लिहाजा अनुप्रिया पटेल पिछले मंत्रिमंडल में भी थी, इस बार भी उनको तरजीह दी गई है, उनको जगह दी जाएगी। और चौंकाने वाला नाम कीर्तिवर्धन सिंह का जरूर है, क्योंकि चुनाव के दौरान भी देखा गया था कि जो क्षत्रिय कम्युनिटी है उसकी कहीं ना कहीं नाराजगी नजर आई। तो ऐसा माना जा रहा है शायद उसको बैलेंस करने के लिए कीर्तिवर्धन सिंह की इस बार मोदी की जो तीसरी सरकार बन रही है उसमें उनको जगह मिले। तो बहुत पद तो तेजी से कम हुए हैं उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से पहले कैबिनेट मंत्री यहाँ पर हुआ करते थे, ब्राह्मण कोटे से महेंद्र नाथ पांडे थे, अजय मिश्रा टेनी थे, इस बार सिर्फ एक को जगह मिलती दिख रही है कि शायद जितिन प्रसाद उसमें जगह बना पाएंगे, चूंकि उनको चाय पर बुलाया गया था। तो कुल मिलाकर जो अगड़ी जातियों से आते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, तो दो क्षत्रिय चेहरे हमारे दिखाई देंगे। राजनाथ सिंह और कीर्तिवर्धन सिंह ब्राह्मण के नाम पर जितिन प्रसाद होंगे। OBC की जब हम बात करेंगे तो उसमें अनुप्रिया पटेल होंगी, BL वर्मा होंगी। देखना होगा पंकज चौधरी को उसमें जगह मिलती कि नहीं मिलती। शेड्यूल कास्ट से कमलेश पासवान, SP सिंह बघेल होंगे। तो कुल मिला के कोशिश यही की गई है कि जो जातियों का संतुलन है, क्षेत्र का संतुलन है और सहयोगी दल, इन सबको कैसे एक साथ रखा जाए ताकि उत्तर प्रदेश में जो पर्याप्त मंत्री पद भी बने रहें और 2027 के लिहाज से भी तैयारी मजबूत दिखाई देने लगी। यानी कि ऋषभ, बड़ी जैसा कि चर्चाएं चल रही थी, जो रिजल्ट उत्तर प्रदेश से सामने आया है उसको लेकर भी लग रहा था कि जातिगत समीकरण हावी रहे और उन्हीं को बैलेंस आउट करने के लिए जिन मंत्रियों को फोन गया है, जिन मंत्रियों के नाम सामने आएंगे, तो क्या जातिगत समीकरणों को साधते हुए ही उनको पद दिया जाएगा? जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी बहुत अहम हो जाता है। जी नलिनी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी उपचुनाव भी होने हैं तो एक मैसेज देना है, क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट उत्तर प्रदेश ने दिए हैं लोकसभा चुनाव में वो निराश करने वाले हैं। इस तरह की उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी और कहीं ना कहीं जब समीक्षा हो रही तो ये बात सामने आ रही है कि OBC की कुछ जातियों ने, शेड्यूल कास्ट ने, जो पिछले चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, विधानसभा चुनाव तक में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उन्होंने इस चुनाव में साथ छोड़ा है। तो कहाँ कमी रह गई है वो कील कांटे दुरुस्त किए जाएं, उनकी कम्युनिटी को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाए। लिहाजा मंत्री पदों की जो चर्चा है वो उसी जाति और क्षेत्र के हिसाब से लग रही है नलिनी। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। दिल्ली का एक बार फिर से रुक कर लेते, क्योंकि तैयारियां शपथ ग्रहण को लेकर जोरों पर चल रही होंगी संदीप पांडे, और एवरीबडी स्पीचलेस राइट नाउ। क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें तो वहां पर लोग भी काफी खुश है कि हमने सोचा भी नहीं था कि शपथ ग्रहण जो हम टीवी में देखा करते थे और हम सामने से देखेंगे। संदीप, लेकिन यहाँ पर यह भी जानने वाली बात है, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रही थी, कि भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज देने के लिए भी जानी जाती है। जब तक लास्ट मोमेंट नहीं आ जाता है, यकीन कर पाना और एकदम फाइनल मुहर लग पाना अभी मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेती है, ये धीरे धीरे बात और भी सामने आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री की चाय की चर्चा पे जो चेहरे दिखाई दिए थे उसके अतिरिक्त लोग भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। जैसे कीर्तिवर्धन सिंह जो कि गोंडा से हैट्रिक उन्होंने लगाई है, वो चाय पे चर्चा में शामिल नहीं हुए थे, वो लखनऊ में थे। उन्हें 12 बजे के करीब सूचना मिली और वो दिल्ली आए। मैं इस समय कीर्तिवर्धन के आवास में ही मौजूद हूँ, थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ पे आए हैं। उनको दोपहर 12 बजे करीब जानकारी मिली कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसे ही कमलेश पासवान का भी नाम जो चेहरा है वहां पे नहीं दिखाई दिया, लेकिन कमलेश पासवान को भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा है। कुल मिला के जो यूपी का देखा जा रहा था कि इस बार सीट कम है तो प्रतिनिधित्व भी मंत्रिमंडल में कम हो सकता है, लेकिन ठीक ठाक प्रतिनिधित्व होते दिख रहा है, क्योंकि अभी तक जो चेहरे अगर प्रधानमंत्री समेत बात करें तो करीब 11 नाम अभी सामने आ चुके हैं। लेकिन देखने वाली
बात ये होगी कि बुंदेलखंड से किसको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि अभी जो क्षेत्रीय अगर आंकड़ों को देखें तो हर क्षेत्र से यूपी के कोई न कोई नाम सामने आ रहा है, लेकिन बुंदेलखंड को लेकर अभी सवाल बना हुआ है। यानी कि चर्चाओं का बाजार गर्म है, अभी संभावित नाम है, लेकिन ये तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं और एक बार फिर से राज तिलक की बारी है। हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं